रायबरेली ले चलेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने वाले पर्व और त्योहारों के साथ ही भाइयों बहनों, आज प्रदेश में निवेश हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश भी अब देश और दुनिया के सभी निवेशकों के सामने इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है देश के अंदर। ये जन विश्वास यात्रा उसी नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज आपके बीच यहां पर आई है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले किसान बदहाल था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, कर्ज तले दबा हुआ था। 2017 में सरकार बनी, हमारी सरकार ने पहला फैसला किया और वह हमारी सरकार का पहला फैसला था और वह फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम। भाइयों बहनों, कर्ज माफी से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक आज जिस प्रकार से किसानों को सम्मानित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया, कल 1 जनवरी है और देश के 10 करोड़ किसानों को, उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में प्रदान की जाएगी। 2 करोड़ 54 लाख किसानों के खाते में राशि आएगी कल। एक राशि कांग्रेस भी दे सकती थी, कांग्रेस ने नहीं दिया। बुआ और बबुआ भी दे सकते थे, लेकिन उनके पास कहां फुर्सत थी, किसानों की चिंता करें इसकी फुर्सत कहां थी। भाइयों बहनों, 2017 के पहले नौकरी निकलती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय याद करिए, कोई नौकरी निकली और उस नौकरी के निकलते ही चाचा और भतीजे का गैंग वसूली पे निकल पड़ता था, सभी रिश्ते निकल पड़ते थे, महाभारत के सभी रिश्ते एक साथ वसूली में निकल पड़ते थे और वसूली के साथ सभी भर्तियां होती थी विवादित, न्यायालय लगाता था रोक और रोक लगाने के साथ ही इसके बाद प्रदेश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। न जाने कितने नौजवानों के भविष्य के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों ने अन्याय किया, लेकिन 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और भाइयों बहनों, सरकार आने के बाद 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को प्रदेश में निवेश के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और 60 लाख लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर किया। इतना रोजगार, इतनी नौकरी किसी भी सरकार के समय प्रदेश के अंदर नहीं मिली थी। आज प्रदेश के अंदर सर्वत्र शांति और सौहार्द का माहौल है, शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। अपने अधिकारी को यह पोस्ट कर दिया है क्योंकि इनके माध्यम से पूरा का पूरा सरकार और अधिकारियों को कैसे कंट्रोल किया जाए और इसका बदला ये भी लिया जा रहा है क्योंकि एक बार दिल्ली से भेजे गए एक अधिकारी जो रिटायर किए गए थे उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। सरकार का है, केंद्र सरकार का है, वह कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा पिछले 20-22 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी कैसे कोरोना का प्रबंधन होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसका कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, यह
आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन देश के अंदर सबसे अच्छा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में अन्न योजना का लाभ और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? सभी लोगों ने वैक्सीन लगा दी है और सभी लोग वैक्सीन लगा दिए हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा जिन्होंने वैक्सीन लगा दी है। लेकिन मेरी अपील होगी, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो रायबरेली पहुंचे और कई करोड़ों की